अंतरकथा न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आज मैं टुंडी विधानसभा में खड़ा हूं, जहां पर विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी टुंडी विधानसभा से जो खड़े हैं, आइए उनसे आज जानने की कोशिश करते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में उनकी क्या रणनीति है और कैसे झारखंड सरकार से वो एनडीए गठबंधन के तहत लड़ाई जो लड़ रहे हैं, कैसे जीत को दर्ज करेंगे, इसके विषय में जानेंगे। और उनकी मिशन और विज़न क्या है, ये टुंडी का विकास किस रूपरेखा में करेंगे, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं विकास महतो जी के पास। आइए हम सीधा रुख करते हैं विकास महतो जी के पास, पहुंच चुके हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो मिशन और विज़न, जो 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, टुंडी विधानसभा के लिए क्या मॉडल रूप तैयार करेंगे। क्योंकि झारखंड सरकार का ही एक विधायक है जो मथुरा महतो बरकरार है यहाँ पे टुंडी विधानसभा में। उनकी जो रूपरेखा, उनका कहना है कि टुंडी को हमने मॉडल बना दिया है, टुंडी एक विकास के रूप में धारा बह रही है। इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले अंतरकथा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। जो मॉडल रूपरेखा का जो मथुरा महतो जी जो बार बार कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे मॉडल स्कूल खोला है, बहुत सारी योजनाओं को वहाँ पे हमने धरातल पे उतारा है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे तो कोई मॉडल नहीं दिखता है। यहाँ सिर्फ एक ही मॉडल दिखता है कि माननीय विधायक जी का अपना कॉलेज, अपना इंस्टीट्यूट, अपनी ज़मीन, अपनी संपत्ति, और कुछ नहीं है। टुंडी की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। और ये टुंडी की जनता कह रही है कि 15 साल उनको प्रतिनिधित्व का मौका मिला, लेकिन टुंडी आज के डेट में जहाँ खड़ी थी दशकों पहले, आज भी वहीं खड़ी है। एक सवाल था सर कि उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में कोरोना पीरियड आया, उससे वो काफ़ी जूझे और जनता जो पलायन हो गई थी, बाहरी राज्य में जाकर काम करे, तो उनको भी लाने का उन्होंने काम किया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना काल तो बहाना है और कोरोना काल अभी का बात है। कोरोना काल से पूर्व वो मंत्री रह चुके हैं। और आज आप प्रखंड कार्यालय जाइए, अगर मेरा ज़मीन विकास कुमार महतो के नाम पे पहले मेरे खतियान में था, और वहाँ पे अगर वो चूँकि कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से वहाँ अगर आकाश कुमार हो गया और मैं अपनी ज़मीन का सुधार करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ मुँह मांगा रकम मांगा जा रहा है। और माननीय विधायक ने कभी पहल करने का काम नहीं किया है कि भाई उसका संशोधन कैसे हो। सरकार की तरफ से सरकार आपके द्वार तो हर बार लगा, लेकिन क्या उसका एक भी समाधान हो पाया है? क्या मुद्दे जस के तस हैं। जो आवेदन दिया गया है, वो आवेदन को सिर्फ प्रखंड कार्यालय में सज्जा के रूप में रखाया गया है। और उनको, हमको लगता है कि एक सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम होता था और उनको सबको फेंक दिया जाता था। आज जनता जानना चाह रही है कि आपने क्या किया है। आप बता दीजिए ना, 15 साल का एक भी आप कार्य ऐसा बता दीजिए। आज हमारा तोपचांची झील है, आप जाके देखिएगा, डीएमएफटी मद से वहाँ एक शौचालय का निर्माण हुआ है और 5 साल में माननीय विधायक जी ने उस शौचालय को नहीं खुलवाने का काम किया है। तो उस तरह की कई राशियाँ हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ टेंडर के माध्यम से बंदर बांट हुआ है, वहाँ से पैसे की उगाही हुई है और पैसे का सिर्फ दुरुपयोग हुआ है। आज माननीय विधायक जी को बताना होगा कि आपने क्या किया है। आज टुंडी के आप जब देखिएगा, आप गोमो चले जाइए, जीतपुर अस्पताल, उतना खर्च होकर वो अस्पताल खड़ा है, लेकिन वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। तो क्यों नहीं है? माननीय विधायक ने इन सब चीज़ों पे क्या पहल किया है, क्या बोला है, इन सब चीज़ों पे माननीय विधायक को जवाब देना होगा कि आज के डेट में टुंडी के लिए उन्होंने क्या किया है। टुंडी का एक भी युवा कहीं पे आप बता दीजिए कि जिनके लिए उन्होंने कुछ भी अच्छा कार्य किया हो जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो सके। झारखंड सरकार बार बार कह रही है कि केंद्र से उनको सहायता राशि नहीं मिली है, इसकी वजह क्या है? उनका कहना है कि जब भी हम डिमांड करते हैं तो सहायता राशि यहाँ पे नहीं देते, जिसके वजह से हमको राज्य में चलाने के लिए बहुत कठिनाई बरतनी पड़ रही है। अच्छा, वो पेन पेपर पे क्यों नहीं आते हैं? सिर्फ भाषण क्यों? हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी ने उनसे कहा था कि आपका क्या बकाया है, आप लिखित में आइए ना भाई। और आपने अगर कहीं भेजा है केंद्र को, अगर झारखंड सरकार ने कुछ भेजा है कि हमारा 1 रुपया बाकी है, कि 1 करोड़ रुपया बाकी है, कि 10 रुपया बाकी है, तो आप बताइए ना कितना बाकी है। तो सिर्फ आप ये सब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आप सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं और अपने आप को सिर्फ सहानुभूति लेने का कार्य करते हैं। और आज के डेट में ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि झारखंड का मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। आज के डेट में ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि उनके प्रतिनिधि को जेल जाना पड़ा। और 1000 करोड़ का लूट, आपको पता होगा कि संथाल में आप ही लोग ने दिखाया था कि 1000 करोड़ का लूट सिर्फ माइनिंग के वजह से हुए थे। और उसमें जो लोग थे वो माननीय कहीं ना कहीं
माननीय मुख्यमंत्री के करीबी थे, उनके प्रतिनिधि के तौर पे थे। तो इन सब चीज़ों पे माननीय मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा ना। आज यहाँ का युवा तो पूछ रहा है कि आप तो बोले थे भाई कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। वो नौकरी कहाँ है? सिर्फ कागज़ और कलमों में। तो माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार का पूरा कार्यकाल ये विफल रहा है। इस युवा विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे और टुंडी विधानसभा में इस बार कमल खिलेगा और राज्य में हमारे एनडीए की सरकार बनेगी। पहले तो उन्होंने एक का फेंक रखा है, जो अभी योजना का जो धारा बढ़ा दी है, उसमें मैया सम्मान योजना है, बहुत सारी योजना जो उन्होंने अभी बलियापुर में जाके सब योजनाओं को धरातल पे उतारा। इस पे क्या कहना है आपको? अच्छा, एक बात बताइए, आपने क्या घोषणा किया था कि 72,000 रुपया साल के देंगे और 5 साल में आपने सिर्फ दिया 2,000 रुपया, और वो भी 2,000 आपने दिया। तो आज 6 महीना और 8 महीना से जो हमारे बुजुर्ग दादी है, काकी है, उन सब का पैसा आपने रोक दिया। आज जो वृद्ध व्यक्ति 60 साल जिनका उम्र हो गया है, 1,000 रुपया अगर उनको मिलता है तो उसी से उनका दिनचर्या का सिस्टम बना हुआ है कि हमको अगर अपने लिए कुछ खर्च करना है तो वही रुपये से करना है। आज 6 महीने से उन लोगों को राशि नहीं मिली है, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और झारखंड सरकार क्यों नहीं पहल कर रही है और क्यों नहीं बात कर रही है? मैया सम्मान योजना का प्रलोभन 1,000 रुपया में क्या होता है? हम लोगों ने जो किया कि गोगो दीदी योजना के तहत अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग 2,100 रुपया पहला जो हमारा सरकार बनेगा और हम लोग देना शुरू करेंगे, जिससे मातृशक्ति अपना स्वावलंबी होगी और अपने लिए वो खर्च करेगी। ये तो बात आपका कहना ठीक है, लेकिन 2,500 रुपया उन्होंने अनाउंस किया, तो आपकी क्या ज़रूरत पड़ गई कि 2,100 रुपया का? क्या वोट की राजनीति तो नहीं हो रही है ये? अच्छा, एक बात बताइए, मातृशक्ति को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे वो सुलभ शौचालय का हो, और 1,000 रुपया तो इन्होंने दे दिया सबके खाते में। मैया सम्मान योजना का कितना आया? 1,000 रुपया। जब हमने गोगो दीदी योजना लाया, हमारी पार्टी ने जब इसका ये किया कि गोगो दीदी योजना के तहत हम लोग 2,100 देंगे, तो फिर वो कैबिनेट में क्यों 2,500 कर रहे हैं? चुनावी खेल तो वो खेल रहे हैं, हम लोग थोड़ी खेल रहे हैं। अगर आपको देना था तो आपने 5,000 रुपया क्यों नहीं दे दिया? आप उन युवाओं को क्या बोल रहे हैं जिनको आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया? जो 7,000 रुपया और 5,000 रुपया आपने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो आपने नहीं दिया, तो उस पर आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इन्होंने सिर्फ कोयला का लूट किया है, बालू का लूट किया है और अपना जेब भरने का काम किया है। आज आप देख रहे होंगे कि धनबाद में आज कोयले का ही CBI जांच शुरू हो चुका है। तो ये बताएंगे कि उनके पदाधिकारी, उनके अधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है? एक चीज़ लास्ट सवाल है सर कि आपका जो ये चुनावी दौरा जो चल रहा है, इस पे आपका मिशन और विज़न क्या है टुंडी क्षेत्र के लिए? देखिए, टुंडी का समुचित विकास हो, टुंडी के युवाओं को यहाँ से पलायन नहीं करना पड़े, टुंडी के किसानों को समुचित व्यवस्था मिले। मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि आज के डेट में टुंडी में एक भी सिंचाई नाला बना क्या? कृषि आधारित हमारा क्षेत्र है, उसके लिए माननीय विधायक जी का क्या ये है? हमारा जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें अस्पताल की स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है? आप जाइए, कई ऐसे पंचायत मिलेंगे जहाँ तक आज तक सड़क नहीं बना है, वहाँ एम्बुलेंस तक नहीं पहुँचती है। तो इन सब चीज़ों पे बताना होगा। एक भी कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बना है? तो इन सब चीज़ों पे बताना होगा और हम लोग इस पर सब लोग मिल बैठ के, क्योंकि मैं अभी युवा हूँ तो युवाओं के दर्द को मैं समझ रहा हूँ, हम लोग मिल बैठ के इस पर काम करेंगे और रोज़गार का टुंडी में बहुत संभावनाएं हैं, उसको सिर्फ धरातल पे हमको उतारना है। और धरातल अगर एक सच्ची सोच के साथ आप जाइएगा तो उन सबको हम लोग धरातल पे उतारेंगे। सबका साथ, सबके विकास के नारा के साथ हम लोग चुनाव में उतरे हैं और दशकों बाद टुंडी विधानसभा का कोई बेटा किसी राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, किसी राष्ट्रीय पार्टी ने उस पर भरोसा जताया, तो टुंडी की जनता खुश है। टुंडी का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक खुश है। विकास महतो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा है, टुंडी का हर एक नागरिक, हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक भाई चुनाव लड़ रहा है। और जब मैं क्षेत्र में जा रहा हूं तो लोग बोल रहे हैं कि बेटा तुमको अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं, तुम जाओ विजय हो और बस बढ़िया से काम करना। तो ये जो जन समर्थन और जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, तो इससे ये होता है कि टुंडी की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है और इस बार टुंडी में कमल खिलेगा और राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि इस बार युवा विकास महतो को टिकट भाजपा से मिला है। इनका कहना है कि इस बार टुंडी में विकास की धारा बहेगी और जो भी काम आज तक कई वर्षों से नहीं हुआ टुंडी में, वो विकास महतो जीत दर्ज अगर जनता दिलाती है तो उसके बाद ये विकास का रूपरेखा को चेंज कर देंगे। अंतरकथा न्यूज़ से रिपोर्ट सुन